नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो है वो कैसे भराएगा और क्या सब इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है ना, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, इसका जो एडवर्टाइज है वो क्या सब है इसमें आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरने का, ठीक है ना। जिसका क्लोज डेट जो है टाइम वो आपको 22 फरवरी 2025 को इसका रजिस्ट्रेशन करने का समय समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपने फॉर्म भर लिया है और पेमेंट करने का 2 दिन और वक्त दिया है, ठीक है ना, जो कि 24 फरवरी 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर फॉर्म भरते वक्त अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई होगी, किसी प्रकार के अगर गलती हो गया होगा, ठीक है ना, तो जस्ट उसके 25 फरवरी 2025 से लेकर के 6 मार्च 2025 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कि इसमें देख सकते हैं करेक्शन का भी एक नोट दिए हुए है। डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब दोस्तों, आप जो इसमें क्रिएट एन अकाउंट कीजिएगा, अगर किसी प्रकार की इसमें गलती होती है तो ये आपको सुधार नहीं होगा। बाकी आप जितना भी रजिस्ट्रेशन छोड़ के जितना भी फिलअप किए वो सारा चीज सुधार हो जाएगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कभी सुधार नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको सीट वगैरह कितना है दोस्तों। इसमें टोटल वैकेंसी ऑफ सीट जो है वो 32,438 है, जिसका एज जो है 18 साल से लेकर 36 साल तक के आप भर सकते हैं, ठीक है ना। इस सेवेंथ लेवल 1 का 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स बता रहा है आपको 18,000, ठीक है ना। और इसमें जाति के लिए बता देते हैं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट भरेंगे वो सेंट्रल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम ऑनलाइन की तरफ, ठीक है ना, कैसे होगा। तो दोस्तों, इस पे यहाँ किसी ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पे लिखना है RRB अप्लाई, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप यहाँ लिखिएगा, किसी ब्राउजर आप फोन से भी भर सकते हैं। जैसे ही इस पर RRB अप्लाई लिखिएगा तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको डेस्कटॉप आपको आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है, डिस्प्ले हुआ। तो इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे इसको ओपन कीजिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है ना। जो कि देखते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका अपना साइट जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एक है क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप फर्स्ट दफा RRB का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्रिएट एन अकाउंट मतलब नया यूजर आईडी आपको क्रिएट करना होगा। अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है, जैसे में कोई होगी NTPC के फॉर्म भर ले होंगे, ठीक है ना, ये सब के लिए ऑलरेडी हैव अकाउंट, मतलब आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉग इन करना है। अगर आप नया से भर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट फॉर एनी CN इशू बाय RRB इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। मतलब आप 2024 का कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपने फॉर्म भरा है, दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप पहले वाला यूजर आईडी एंड पासवर्ड दीजिए, आप आसानी से यहाँ लॉग इन करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए आपको बताते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करके शुरू से, ठीक है ना। तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको दोस्तों यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछता है, जो कि आपको जिस भी नेशनलिटी से आते हैं वो आपको क्लिक करना है। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है दोस्तों, ठीक है ना, जो कि बोलता है एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट या मार्क्स लिस्ट, ठीक है ना। जो कि आपको जो भी फॉर्म भरते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो बहुतों का होता है जो इंटर में कुछ नाम गलत होता है, किसी का ग्रेजुएशन में। आप जो भी फॉर्म भरिएगा दोस्तों मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ही अनुसार भरिएगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फुल नेम दीजिएगा, जो भी आपका नाम फुल में नेम रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पंकज कुमार लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको पंकज कुमार पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पूछता है यहाँ पे हैव यू चेंज योर नेम, ठीक है ना। अगर आपके मार्कशीट में और आधार कार्ड में अगर आपका नाम चेंज है तब यहाँ यस कीजिए, अन्यथा इसको नो कर देना है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ भी मैट्रिक के मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही देना है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको टाइप नहीं यहाँ पे चूज करना होता है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, ठीक है ना। तो रीटाइप डेट ऑफ बर्थ इधर दे देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर कहता है, ठीक है ना। आप जो भी होंगे जेंडर से भर रहे होंगे फॉर्म, वो जेंडर यहाँ पे क्लिक कीजिए, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे आपको फादर्स नेम पूछता है, जो कि यहाँ भी लिखे हुए है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है। रीटाइप फादर्स नेम एंड माँ का नाम, ठीक है, रीटाइप मदर्स नेम। जस्ट उसके नीचे आइएगा दोस्तों,
यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछता है, ठीक है ना। इंटर योर वैलिड ईमेल आईडी एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। दोस्तों आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव वाला देना है, जो कि आपको जनरेट ओटीपी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईमेल आईडी देकर के जनरेट ओटीपी करना है। यहाँ पे ओटीपी 6 डिजिट का आपके मेल पर आएगा, वो दे करके आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद देन मोबाइल नंबर यहाँ देना है एंड मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो एंड आधार वेरिफिकेशन पूछता है, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है और आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड नंबर है दोस्तों उस पर आपको ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का ओटीपी दे करके आपको आधार वेरिफिकेशन वहां पे मांगता है, ठीक है ना। कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फुल नाम ऑटोमेटिक चल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ चला जाता है एंड इसको देन आई एम नॉट रोबोट करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर करना है। तो यहाँ पे आप जो भी फॉर्म भरे हैं रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, जो भी नाम लिखे हैं वो अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि इसका सुधार नहीं होता है। अगर ये आपको गलती से भी किसी प्रकार की अगर गलती हो जाती है तो इसका कोई सुधार नहीं होता है। बाकी ये फॉर्म भरिएगा, उसमें अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड पूरा चेक करके यहाँ पे आई हैव रीचेक एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, ठीक है ना, एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसीड पर सिंपल सा क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं यूजर क्रिएट सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो वहाँ मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर देंगे और जो पासवर्ड आप क्रिएट किए थे वो पासवर्ड दे करके यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों लॉगिन कीजिएगा, इस प्रकार से आपको इंटरफेस ओपन हो गया, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन हिस्ट्री। अगर आपने से पहले से फॉर्म भर रखा है तो एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं एंड न्यू फॉर्म भरना है ग्रुप डी का, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं उसका एडवर्टाइज नंबर जो है वो 8/2024 है, जिसका CN नंबर जो होता है दोस्तों, वो जो पूरा होता है डिटेल्स इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी हुई रहती है, इसी PDF में दिया हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वैकेंसी सीट ऑफ सारा चीज आपको दिया हुआ रहेगा, कौन से जोन में कितना सीट है ये देखकर ही आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा PDF में थोड़ा लेट से डाउनलोड होता है, आपको वेट कर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 67 पेज का होता है टोटल। आप 50 नंबर पेज पर जाइएगा ना दोस्तों, तो वहां पे आपको वैकेंसी ऑफ सीट दिया हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है ना। रेलवे वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, ठीक है ना। अगर आप जयपुर में भरते हैं किस सीट में कौन से कैटेगरी का कितना सीट दिया हुआ था, ये देखकर ही दोस्तों आप अपना फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना दोस्तों। हम फिर से वही बैक पेज पर आते हैं, होम पेज पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है 23 जनवरी 2025 है एंड क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको जोन चुनना है, जिस जोन में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना, वो जोन क्लिक करके आपको, जैसे मान लीजिए हमें बिलासपुर भरना है, तो यहाँ पे आपको बिलासपुर क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है ना, आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाय एनी RRB एंड RRC, ठीक है ना। तो इस पर आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं जितना हाइड है ऑप्शन, ठीक है ना, ये सारा आप रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, ये आपको सुधार नहीं होगा और आपको फॉर्म भरने का स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछता है, ठीक है ना, आप अनमैरिड है या मैरिड है ये आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। उसका रिलीजन पूछता है, आप जिस भी रिलीजन से होते हैं वो रिलीजन आप यहाँ पे दीजिए। एंड आपकी भाषा पूछते हैं, मातृभाषा क्या है आपकी, ठीक है ना। आप जिस भी भाषा से बिलोंग करते हैं वो भाषा वहां पे क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पूछता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप जिस भी लैंग्वेज से देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ सिंपल से क्लिक करना है। एंड पूछता है परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, आपकी बर्थ मार्क्स जो होता है वो क्या है, ठीक है ना, मतलब चेहरे पे कटा है नहीं या तिल है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे देना होता है दोस्तों। मान लीजिए अगर आपको फेस पर तिल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दे दीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो भी है वो दीजिए। उसके परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2, मतलब आपको 2 पूछता है, ठीक है ना, बर्थ मार्क पूछता है। उसके बाद कम्युनिटी पूछता है दोस्तों, ठीक है ना, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल से हैं, SC हैं, ST हैं, OBC एंड EWS है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दिया हुआ रहता है ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी एंड ओबीसी। दोस्तों एससी एसटी एंड ओबीसी से जितने भी एलिजिबल होंगे रिजर्वेशन लेने के लिए, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट, उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है दोस्तों। अब इसका फॉर्म कैसे भराएगा, ठीक है ना, बताते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओबीसी तो अप्लाई हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है ना, एंड एससी एसटी को कैसे हुआ तो बताते हैं दोस्तों। इसके होम पेज पर आइएगा दोस्तों, ठीक है ना, हम बता रहे हैं आपको होम पेज पर आना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं अगर आप होम पेज ओपन कीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार जिससे होम पेज है इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो देख सकते हैं डाउनलोड फॉर्मेट, ठीक है ना, जो कि देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का एडवर्टाइजमेंट जो है वो 8/2024 है। तो देख सकते हैं इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिख देगा फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एंड एससी कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। जैसे इस पर टैप कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट को आपको जो भी जाति, जो भी कैटेगरी से एससी एसटी से बिलोंग करते होंगे, जो भी जाति बनवा रखे होंगे, वो जाति ले जा करके आपको, ठीक है ना, आपको सेंट्रल का बनवाना होगा, ठीक है ना, ब्लॉक में। ये फॉर्मेट को आप प्रिंट करके उसके बाद आपको फॉर्म भर के और उसके बाद आपको एससी एसटी का आपको ये बन जाएगा सेंट्रल का, ठीक है ना। आते हैं बैक हम फॉर्म की तरफ, ठीक। तो समझ गए यहाँ पे दोस्तों, ओबीसी देना है आपको सेंट्रल का, ठीक है ना। उसके पूछते हैं डू यू कम अंडर फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ठीक है ना, है तो ठीक है, नहीं है तो नो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी में, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप जो सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, ठीक है ना, अगर ओबीसी होंगे तो बीओबी सीसीओ से स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप सीओ से बनवाए तो सीओ के, एसडीओ से बनवाए हैं तो एसडीओ का देगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है ना, वो कौन थे जो आपको सर्टिफिकेट को वेरीफाई किए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, ठीक है ना, आप जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो किस तारीख को पास हुआ है, ठीक है ना, वो यहाँ पे डेट आपको दे देना है, जो भी आप डेट से बनवाए होंगे वो। उसके बाद पोस्टल एड्रेस में पूछता है दोस्तों आपको प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे सिंपल सा स्टेट चूज करना है एंड डिस्ट्रिक्ट एंड फुल एड्रेस, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद पूछ रहा है प्रेजेंट नरेस्ट सिटी मेजर टाउन, ठीक है ना, आपको जो है नरेस्ट मतलब बगल में सिटी कौन सा पड़ता है, और एंड पिन कोड दे करके अगर आपका परमानेंट दोनों एक ही है तो यहाँ पे टिक करके आपको सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, इस प्रकार से फिर से इंटरफेस ओपन होके आएगा, ठीक है ना, जो कि आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछता है, ठीक है ना। इसका एक पर्सनल डिटेल्स स्टेप है, उसके बाद अदर डिटेल्स, एजुकेशन एंड अपलोड फोटो डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू है, ठीक है ना। तो जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, आपको कैटेगरी डिटेल्स में आपको पूछता है क्या आप सर्विसमैन है कि नहीं है, ठीक है तो दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए, ठीक है ना। उसका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है ना, ये दिव्यांग के लिए होता है। अगर आप दिव्यांग से है तो ये कीजिए, अन्यथा इसको नो कीजिए, ठीक है ना। स्क्राइब डिटेल्स के लिए है, अगर आप लिख पाते हैं ठीक है, नहीं लिख पाते हैं तो नो, ठीक है ना। ये होता है स्क्राइब होता है आपको, जो लिख नहीं पाते हैं उनके लिए होता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद पूछता है ईबीसी, ठीक है ना, आर यू ईबीसी होल्डर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर आप ईबीसी से आते हैं दोस्तों, अगर आप यस करते हैं, ठीक है ना, तो इसका एक टर्म होता है ईबीसी का, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना, जो कि आपको 50,000 तक आपको रहना चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ, ठीक है ना, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। और आपको बीपीएल कार्ड या यानी कुछ भी रहना चाहिए आपको, जो आपको शो हो सके से आप ईबीसी होल्डर में आते हैं, एंड आपका 50,000 तक आपका इनकम है सालाना, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है दोस्तों ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ ओबीसी, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ईबीसी देते हैं, इफ वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिट ड्यूरिंग डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन यू कैंडिडेट जो आपका है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप है ईबीसी में, ठीक है ना, आप उतना तक है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग तो ये कीजिए, अन्यथा इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद पूछता है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप रेलवे में पहले से काम करते हैं तो ये कीजिए, अन्यथा इसको नो कीजिए, ठीक है ना। आप अगर येस करते हैं तो आपको जो है हैव यू अप्लाइड एनओसी फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है ना,
ये सब पूछता है डिटेल्स, इसको नो करिए, अगर आप है तो यस कीजिए, था नो कीजिए। उसके बाद करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप करेंट में कहीं काम करते हैं तो ठीक है, रहता नॉट अप्लीकेबल करके इसको नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछता है आर यू कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। अगर दोस्तों आप रेलवे के, ठीक है ना, आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, ठीक है ना, जो कोर्स आता है रेलवे को पहले से प्रशिक्षण के लिए, अगर आपने किए हुए हैं अप्रेंटिसशिप तो यस कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा आप जो आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो किस ट्रेड से है, ठीक है ना, एनी डिसिप्लिन करके। उसका ट्रेनिंग फॉर्म डेट दिया हुआ था आपको सर्टिफिकेट में, ठीक है ना, ट्रेनिंग टू लास्ट डेट दिया हुआ था, ठीक है ना। ड्यूरेशन आपको ऑटोमेटिक चल जाएगा। इज योर रिजल्ट क्लियर, अगर आप रिजल्ट क्लियर हो गया आपको जो वो अप्रेंटिसशिप किए हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो उसको नो कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप आप नहीं किए तो इसको नो करके आपको देन आगे बढ़ना है, ठीक है ना। उसके नीचे स्क्रॉल कीजिए तब बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, मतलब आपको बैंक डिटेल्स इसलिए मांगता है, अगर आप एग्जाम देते हैं अगर पास नहीं करते हैं तो आपको कौन से अकाउंट में पैसा चाहिए, ठीक है ना, वो यहाँ पे आपको रिफंड का फी अकाउंट होल्डर नेम देना है, रिफंड फॉर फी द बैंक अकाउंट नंबर देना है, एंड बैंक अकाउंट नंबर दोबारा रीचेक कर लिए होता है। उसके बाद यहाँ आपको आईएफसी कोड देना है, ऑटोमेटिक आपको बैंक का नाम चल जाएगा एंड बैंक का एड्रेस चल जाएगा। उसके बाद को सेव करके आपको नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहता है, ठीक है ना। अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके होंगे एनटीपीसी वगैरह का तो आपको ऑटोमेटिक आपको 10th का चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप न्यू फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो रिकॉर्ड फंड बताएगा, जो कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। आप मेट्रिकुलेशन मतलब 10th का आपको बताना पड़ता है किस स्टेट से पास किए हैं, ठीक है ना। वो स्टेट देने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट पूछता है आप किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं, ठीक है ना। वो डिस्ट्रिक्ट दे करके यहाँ पे बोर्ड पूछता है, आप जिस भी बोर्ड से होंगे आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग पूछता है जो कि आपको सर्टिफिकेट पे दिया होता है, एंड उस पर से आपको रोल नंबर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछे कह रहा है SSLC मैट्रिकुलेशन या 10th पासिंग सीरियल नंबर जो होता है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे देना होता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों सिंपल से ऐड करना होता है, उसके बाद आपका डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिफिकेशन है आपको अगर आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड दीजिए, ठीक है ना। अब आप नहीं किए हुए हैं फिर भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। आईटीआई अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेड चुनना होता है, वो ट्रेड आप किस स्टेट से किए हैं वो स्टेट चुनना होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप किस स्कूल मतलब इंस्टीट्यूट से किए हैं वो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है, एंड उस पर डेट ऑफ पासिंग रहता है लिखा हुआ, डेट ऑफ पासिंग दीजिए, एंड सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना है। सर्टिफिकेट इशू किस से हुआ है, एनसीवीटी से या एससीवीटी से, वो आप अपने मार्कशीट एंड एनसीवीटी के सॉरी आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। एंड यहाँ पे पूछता है सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है ना, तो वही एनटीसी से है या एसटीसी से है, ठीक है ना, वो आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना होता है। आप किए हुए हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आपको ये ऐड करना है, अगर नहीं किए हुए हैं तो सिंपल सा आप जा सकते हैं नेक्स्ट करके। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से फिर से इंटरफेस ओपन होके आएगा, ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है ना। सैंपल ऑफ फ्यू डिजेक्टेबल फोटो बता रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप करना चाहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए एंड सीधा रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपको फोटो ऐसे वाला सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नीचे आइएगा, ठीक है, तो इस पे दिया हुआ रहता है इट शुड बी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ्स। आप जो भी फोटो अपलोड कीजिएगा 2 मंथ मतलब 2 महीना पहले का नहीं रहना चाहिए दोस्तों, वो न्यू रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके साइज की बात करें तो आपको 320 पिक्सल गुने 240 पिक्सल में आपको यहाँ करना है। फोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ इस पर अपलोड करना है, ठीक है ना, जो कि आप 50 से 100 केबी में करना है, ठीक है ना। यहाँ बता रहा है फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी प्रोटेक्ट में भी रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। आप अगर फोटो सेल्फी से, ठीक है ना, मोबाइल के सेल्फी वाला अगर आप फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है ना, हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगा,
ठीक है। द फोटो शुड हैव ए क्लियर फ्रंट व्यू द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लासेस, ठीक है ना। आप जो फोटो अपलोड कीजिएगा उसमें आपको विदाउट मतलब कैप मतलब टोपी नहीं रहना चाहिए एंड आप चश्मा नहीं पहन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको देख सकते हैं सिग्नेचर में आपको दोस्तों, ठीक है ना, द एप्लीकेंट हैज टू साइन टू व्हाइट पेपर विथ ब्लैक एंड ब्लू इंक पेन विद इन बॉक्स द साइज 50 mm टू 20 mm, ठीक है। आपका जो सिग्नेचर रहना चाहिए इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है ना, जो आपको ब्लैक या ब्लू में रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, वो भी क्लियर क्वालिटी में, ठीक है ना, नहीं तो आपको फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सब करते हुए यहाँ पे फोटो अपलोड करके आपको सिंपल से आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है ना, आपको यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट आरआरबी एंड द, आप जिस जोन में क्लिक किए थे वो जोन यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है ना। जैसे स्क्रॉल कीजिएगा देख सकते हैं उस जोन में इलिजिबल पोस्ट जो है वो इतना है, ठीक है ना। आप सीरियल वाइज जिस कैटेगरी से आप वहां पे लिखे थे, आप जो भी जोन भरिएगा दोस्तों, आप अपने कैटेगरी के अनुसार कहीं रफ पेपर पर लिख लीजिएगा उस सीट के लिए इतना आपको सीट अवेलेबल है उस कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। तो हम एक ऐसे ही बता रहे हैं, जो भी सीरियल से आप मान लीजिए इसको अगर 1 नंबर भरना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, एंड देन पूरा आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है ना, जितना पोस्ट है उतना, ठीक है ना। आपको मान लीजिए इसका अगर 7 नंबर 6 नंबर करना है तो आसानी से आपको कर सकते हैं ऊपर दोस्तों। अगर फोटो में किसी प्रकार की दिक्कत है तो किसी भी साइबर कैफ से आप हेल्प ले सकते हैं। देन पूरा क्लिक करके दोस्तों, ठीक है ना, पोस्ट जो है इस पर आई हैव पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना, एंड यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर, ठीक है ना। आप जिस भी प्लेस से भर रहे हैं वो प्लेस आप अपना यहाँ पे शो कर दीजिएगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे सेव कर सकते हैं एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन। सेव करने से पहले आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पर्सनल डिटेल्स में जितना भी आपको फॉर्म भरे होंगे इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार की इसमें दिक्कत होती है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, जो भी है आप पूरी अच्छी तरह से इसको मिला करके, ठीक है ना, दे सकते हैं। नीचे आपको एडिट का ऑप्शन रहता है, ठीक है ना, आई हैव टिक। अगर आपका सही है तो देन यहाँ पे सबमिट कीजिए, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो यहाँ पे एडिट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना करते हुए यहाँ पे सेव कर देना है दोस्तों, ठीक है ना, फॉर्म को। तो फॉर्म को जैसे देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुल एंड प्रीव्यू पर करके दोस्तों, ठीक है ना, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है दोस्तों और आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, ठीक है ना, तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही वीडियो में लगातार लाते रहूं, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।